नमस्कार। आज हम ये इस तरह की गाजर का मुरब्बा बनाएंगे। वैसे तो गाजर सर्दियों में आती है जिसका हलवा वगैरह बनाते हैं हम लोग, लेकिन अभी गर्मी और बरसात में भी इस तरह से जब गाजर आनी शुरू हो जाती है तो उसमें से ये एक इस तरह से गाजर आती है जिसमें काफ़ी धूल मिट्टी लगी रहती है। ये खेत से निकली डायरेक्ट गाजर रहती है, जबकि ये गाजर यही गाजर है। ये गाजर ये एसिड से धुली हुई रहती है और ये बहुत जल्दी, देखिए अभी ये आज आई हुई है और ये अभी से ख़राब होने लगी है। और ये देखिए ये हो गए, ये गलने लगते हैं और एक दो दिन में ही ये गल जाती है, चाहे आप इसको फ्रिज में रखो या बाहर रखो। और ये गाजर ला करके हमको एक हफ़्ता हो गया है। ये हफ्तों तक 10 दिन तक ये गाजर आप बाहर ही रख दो, कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको धुलना नहीं है, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको धोइए, बिल्कुल बढ़िया से इसको खुरच करके धुलिए और छीलने से इसको छील लीजिए। और उसके बाद आप इसका जो कुछ बनाना चाहें आप उसको बनाइए। ये 8 से 10 दिन तक गाजर बिल्कुल बाहर रखने से बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये एक हफ़्ता हुआ हमको ला करके, और ये अक्सर मैं इसका हलवा बनाता हूँ क्योंकि ये गाजर मीठी होती है और बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है कि पकती देर से है, लेकिन इसको जब पकाना होता है तो हम इसको कुकर में उबाल लेते हैं और बहुत अच्छे से बन जाती है। तो अब हम इसको हलवा नहीं बनाएंगे, इसका हम मुरब्बा बनाएंगे। इसको बस छील करके इसमें 3-3 इंच के टुकड़े कट करके इसको गोद करके, और जैसे आंवले का मुरब्बा बनाते हैं उसी तरह हम इसको बनाएंगे। लेकिन हम चीनी में नहीं, मिश्री में बनाएंगे, क्योंकि डायबिटिक वालों को चीनी मना होती है, तो इसको हम चीनी में नहीं बनाएंगे। और वैसे भी इसमें मीठा कम लगता है तो मिश्री में आराम से बन जाती है। तो आप इस गाजर को बाज़ार में जब दिखे तो इसको ज़रूर लेकर के आइए। ये ना देखिए कि ये गाजर साफ़ करना पड़ेगा, इसमें धूल मिट्टी मिली हुई है, ये साफ़ सुथरी है, इसको ले लेते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको मत लीजिए, बिल्कुल ये लीजिए। जिस रेट में ये मिलती है उसी रेट में ये मिलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सब्जियां खरीदते समय सब्जियों को चुनने में सावधानी हमेशा बरतिए, तो सब्जियां आपकी बहुत दिन तक बिना फ्रिज के भी अच्छे से ताज़ी बनी रह सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे और इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है हम आपको दिखाएंगे। तो ये गाजर को हमने ये खुरच करके साफ़ कर लिया है और अब हम इसके किनारों को काट लेते हैं और इसको हम एक बार और पानी से धोएंगे। देखिए कितनी गंदी गाजर लग रही थी और इसको हमने पहले अच्छे से छील लिया है धोने के बाद, और फिर इसके दोनों साइड को हम कट करके और एक बार पानी से और धो लेते हैं। फिर हम इसको कांटे से गोद करके आंवले के जैसा इसको थोड़ा सा नरम करेंगे और फिर हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। आप अगर ये गाजर ना मिले तो आप जो भी गाजर मिले उससे भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आप चुकंदर को, गाजर को गोद करके और उसका हलवा या मुरब्बा बनाइए। अगर आप हलवा बनाते हैं तो उसको कद्दूकस कर लीजिए, और अगर आप मुरब्बा बनाते हैं तो उसको आंवले के जैसा गोद लीजिए। तो ये अब हम इसको एक बार और साफ़ पानी से धो लेते हैं। और फिर कांटे की मदद से इसको हम ऐसे गोद देंगे, जैसे आंवले का करते हैं ऐसे। इससे ये नरम हो जाएगा और होल हो जाएंगे, तो इसमें जो भी हम चीनी, गुड़ या मिश्री की चाशनी बनाकर डालेंगे, उसमें उबालेंगे, तो ये अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। हलवा तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन अब आज हम ये मुरब्बा बना रहे हैं क्योंकि दूध भी ज़्यादा डायबिटिक वालों को मना होता है, चीनी तो मना ही होता है। और फिर एक बार हम इस तरह से डायरेक्ट मिश्री में बना करके देखते हैं बिना दूध के, तो ये भी काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो आज हम ये रेसिपी आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर के आए हैं। ये देखिए अच्छे से गाजर गूंथ गई है
और काफ़ी नरम हो गई है। तो ऐसे बाकी हम सारे गाजर को तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये सारी गाजरें तैयार हो गई हैं। और जब कभी भी इनको गोदना हो तो गाजर टुकड़े करके मत करें, ये समूची गाजर को एक किनारे से पकड़ करके और इसको सावधानी पूर्वक अच्छे से करें और काफ़ी डीप इसको लगाएं इसके निशान। तो देखिए कितना बढ़िया अच्छे से पूरे गाजर में ये इसके निशान आ गए हैं और ये हमारी पूरी आधा किलो गाजर गोद करके तैयार हो गई है। अब इसको हम मनचाहे टुकड़ों में कट करेंगे और इसको किसी चौड़े मुँह के बर्तन में, भगोने में, कढ़ाई में या कुकर में उबालेंगे। और इस तरह से आप बना करके इसको स्टोर करके रखिए। 3-4 दिन तक ये गाजर ख़राब नहीं होगी। इसमें हम कोई केमिकल नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसको व्रत के लिए बना रहे हैं। तो ये गाजर हमारी कट के तैयार हो गई है। अब इसको हम मिश्री के साथ उबालेंगे। पहले की कढ़ाई ली है हमने और इसमें हम ये आधा कप पानी लेंगे। कढ़ाई गरम है। और इसमें हम ये आधा कप मिश्री ली है और हमने मिश्री को पीस लिया है। ये धागे वाली मिश्री होती है, इसको हमने यूज़ किया। इसमें जो स्क्वायर शेप में कटी हुई मिश्री आती है उसको हमने इसमें नहीं डाला है। और ये देखिए ये एक धागे वाली मिश्री आती है जिसमें धागा लगा रहता है। ये मिश्री कम कैलोरी की होती है और डायबिटिक वालों के लिए डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं। तो हमने इसी को मिक्सी में पीस लिया है और इसको इसमें डाला है। और ये आधा किलो गाजर है तो हमने इसमें आधा कप मिश्री लिया हुआ है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। एक तो गाजर वैसे भी मीठी है और फिर मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से मिश्री ले सकते हैं। इसमें चीनी, मिश्री, गुड़ जो चाहें आप उसको इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम एक गाजर के टुकड़े को भी डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर हम कम से कम आधे घंटे तक के लिए छोड़ेंगे। पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि गाजर अभी खुद पानी छोड़ेगा, तो इसीलिए हमने सिर्फ आधा कप पानी और आधा कप चीनी लिया है। चीनी मतलब मिश्री। और इसको अब हम ढक देते हैं। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और करीब 25 से 30 मिनट तक इसको हम इसमें पकने देंगे। गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है गाजर और टेम्परेचर पे, पहले भी ये पक सकता है। हम इसको 30 मिनट का टाइम लेकर चल रहे हैं मैक्सिमम। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसको कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में पानी बच जाएगा, उसको आपको सुखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको चौड़े बर्तन में खुले ही पकाएंगे। तो इसको अभी हमने ढक दिया है और 10 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए गाजर ने पानी छोड़ दिया है और अभी ये देखिए अच्छा खासा पानी इसमें हो गया है। और चेक करते हैं एक बार। और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और देखिए ये ट्रांसपेरेंट भी इसका लुक होने लगा है। इसका मतलब इसके अंदर चाशनी जा रही है। तो अभी इसको हमने 10 मिनट उबाल करके चेक किया है और पानी अच्छा खासा छोड़ा है। तो इसको अभी हम और उबालेंगे
और देखिए गाजर का कलर कितना बढ़िया लग रहा है, रस इसके अंदर जब चला गया तो ये जो सर्दियों की गाजर आती है उनसे काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। और जैसा कि अब तो गाजर पूरे सीज़न अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। मिश्री जब इसमें डालें हैं तो ध्यान रखिए, वो जो मंदिरों में प्रसाद में जो मिश्री मिलती है चौकोर चौकोर डायमंड कट वाली, वो मत यूज़ करें। वो चीनी को ही बना करके मशीन में काट करके वो बाज़ार में बेचा जाता है। और ये धागे वाली मिश्री, ये प्रोसेस करके मतलब चीनी को पानी में उबाल के उसके भाप को धागों में इकट्ठा करके और सुखा करके वो मिश्री बनाई जाती है, तो उसी को यूज़ करें या फिर चीनी या गुड़ आप यूज़ करें। तो अभी ये तकरीब लगभग 20 मिनट हो गया है और अब ये देखिए चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो बस इसको हम अब खुले में थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे कि इसकी चाशनी पूरी सी सूख जाए, ड्राई हो जाए। और ये देखिए पूरा अच्छे से ये गल भी गया है, आराम से कट जा रहा है। और ये देखिए पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, शाइनी शाइनी पूरा एकदम बढ़िया अच्छा सा लुक आ गया है। चाशनी पूरी तरह से इसमें एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो बस इसको अब हम थोड़ा इस चाशनी सूखने तक पकाएंगे। ये टोटल हमें 20 मिनट लगा, जैसे मैंने बोला था कि हम 30 मिनट का इसमें लेकर के चल रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि गाजर कितनी फ्रेश है और गाजर कितनी हार्ड है। तो अगर ज़्यादा मोटी गाजर होती तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता था, लेकिन ये मीडियम थिकनेस की गाजर है तो ये 20 मिनट में ये हो गई है। और बस अब ये इसकी चाशनी सूखने में 2-3 मिनट लगेगा। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा हुआ है, पहले हमने लो किया था कुछ देर के लिए, फिर अभी हमने इसको मीडियम ही रखा हुआ है। और बस अभी ये जैसे इसकी चाशनी सूख जाती है तब तक हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में लगने ना पाए। आप इसको लोहे की कढ़ाई में मत बनाएं, जब भी बनाएं तो स्टील में बनाएं, चाहे भगोने में बनाएं, कुकर में बनाएं, पीतल की कढ़ाई में बनाएं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं क्योंकि ये काला हो सकता है। और बाद में आप इसमें चाहें तो नींबू का रस मिला सकते हैं टेस्ट के लिए। हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये पीतल की कढ़ाई है और वैसे भी बस व्रत के लिए बना रहे हैं, तो बस ज़्यादा कुछ इसमें हम वो नहीं कर रहे हैं। आप इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गाजर पूरा अच्छे से ये पक गया है, हल्का सा भी प्रेस करने पे ये 2 पार्ट में कट जा रहा है। देखिए, तो आप इस तरह से थोड़ा चेंज करके गाजर को मीठा बना करके खाएं। आप हलवा तो बहुत खाए होंगे दूध में मावे के साथ, तो एक बार इस तरह से बना करके भी ट्राई करें। कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए और हर चीज़ का स्वाद लेते रहना चाहिए। ये देखिए काफ़ी अब ये सूख चुका है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसको बस इसी तरह से ढक करके रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको एक बार और चेक करेंगे, फिर इसको हम प्लेट में खाली करेंगे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं और ये पूरा अच्छे से ये चाशनी पूरी सूख गई है। थोड़ी बहुत है तो इसको इसमें इतना रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया मॉइस्चर मेंटेन करके रखे। और अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए फाइनली ये हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। और देखिए ठंडा होने के बाद चाशनी गाढ़ी होकर के इसके ऊपर बढ़िया कोटिंग दिखने लगी है। और बस इतना ही इसको गाढ़ा चाशनी रखना था क्योंकि ये ठंडे ज़्यादा हम गाढ़े कर देंगे तो ठंडे होने के बाद इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा ये इस पर लेयर बन जाएगा। और अब इसको हम इस पर थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल के गार्निशिंग कर देते हैं।
तो ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत। बस इसमें हमने जैसे बताया था ना कि 20 से 25 मिनट हमने इसको पकाया है तकरीबन। ये 20 मिनट बॉयल करने में और 5 मिनट इसको थोड़ा सूखा करने के लिए, और तैयारी में 10 मिनट। तो कुल मिला करके 40 मिनट में बहुत अच्छे से ये हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। हम हलवा भी बनाते हैं तो उसमें भी इतना ही समय लगभग लग जाता है, गाजर को छीलना, घिसना, उसके बाद उसको दूध में उबालना या वैसे भी उबालना, फिर दूध डाल करके इसको सूखा करना, पकाना, और फिर बाकी सारी जो प्रोसेस हैं उसको करना। तो समय दोनों में लगभग बराबर ही लगता है। बस ये थोड़ा सा एक ये नए तरीके से बना हुआ है। इसको आप जैसे मैंने बोला 3-4 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी इसको बनाएं और हमें बताएं कि आपका ये गाजर का मुरब्बा कैसा बना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने इसकी पूरी रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, आप उसको देख करके आप उसके हिसाब से बनाएं, खाएं, लोगों को खिलाएं, और व्रत में इस रेसिपी का पूरा बहुत अच्छे से इसका लुत्फ़ उठाएं। ये काफ़ी हाइजीनिक, टेस्टी और हेल्दी है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।